जो मर्जी कहो, दिखने में बहुत बढ़िया लगती है टाटा हैरियर। दिन के रिव्यूज़ तो आपने देख लिए होंगे, लेकिन नाइट ड्राइव रिव्यू का क्या? फाइनली हम आ गए एक और नाइट ड्राइव रिव्यू के साथ। आज हमारे पास है द टाटा हैरियर एसयूवी। इसकी एक्सटीरियर लाइट्स आप देख ली होंगी, लेकिन आपने इंटीरियर लाइट्स अभी तक देखी हैं? नहीं ना, क्योंकि शोरूम में हम जाते हैं तभी हमें इंटीरियर रात में थोड़ी दिखता है। तो इंटीरियर में लाइट्स कैसी हैं, ड्राइव करते समय इसकी लाइट सड़क पे कैसी आती है, 360 डिग्री कैमरा कैसा है, बूट स्पेस आपको कैसी मिल जाती है जहाँ पर लाइट है या नहीं, सब कुछ बताएंगे आज के इस नाइट ड्राइव रिव्यू में। तो वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड दिस इज द टाटा हैरियर और इसका होगा आज पूरा प्रॉपर नाइट ड्राइव रिव्यू। तो बने रहे चैनल पे। और साथ के साथ आपको बता दूं कि अगर आप किसी और गाड़ी का देखना चाहते हो तो कमेंट कर दो और उसके साथ साथ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हम हैरियर और भी बाकी कार्स के नाइट ड्राइव रिव्यू लेकर आते रहते हैं और आगे लेकर आते भी रहेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले लाइट्स की बात कर लेते हैं। एलईडी डीआरएल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, साथ के साथ बाई फंक्शनल आपको डीआरएल्स के साथ साथ इंडिकेटर भी मिल जाते हैं। लुक्स नाइस। नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर बाई प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिल जाएगा एलईडी बेस्ड। नीचे आपको फॉग लैंप्स और कॉर्निंग लैंप्स दोनों ऑफर किए जाते हैं। दैट्स ग्रेट। सेपरेट है, उन्हें अलग रखा गया। वेरिएंट टू वेरिएंट ही डिफर करता रहता है। वेलकम लाइट का फंक्शन डेफिनेटली हर किसी को पसंद आता है, इसका फ्रंट से भी और रियर से भी। जो मर्जी कहो, रियर टेल लैंप्स का डिज़ाइन ना हर किसी को अग्रेसिव लगता है। ये जो शार्प एजेस रखे गए हैं ना, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक आती है और एडवांस भी। तो कहीं ना कहीं इसकी सारी लाइट्स ऑन करके दिखा देता हूँ। हाई स्टॉप लैंप, टेल लैंप, रिवर्स लाइट, पार्किंग लाइट, सब कुछ आपको नजर आ जाएगा विद टर्न इंडिकेटर एज वेल। चलिए गाड़ी की बूट स्पेस की बात करें तो पावर टेल गन है, जेस्चर कंट्रोल भी आता है, लेकिन चाबी अभी अंदर थी, गाड़ी अनलॉक थी, तो नहीं तो जेस्चर कंट्रोल दिखा देता आपको। बट जेस्चर कंट्रोल आता है, हमने दूसरे रिव्यू में दिखाया, वो दिखा देता हूँ। पार्सल ट्रे काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिल जाती है। और लाइट की अगर स्पेसिफिकली बात करें, इधर आपको एक हेलोजन लाइट मिलती है जो कि काफ़ी डिसेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। थ्रो और ज़्यादा हो सकता था, अभी थ्रो इसका नीचे को है, बूट की तरफ थ्रो होता है या दो लाइट्स होती है, तो इतनी बड़ी बूट स्पेस के लिए तो चाहिए। 445 लीटर्स की बूट स्पेस है यार, दो लाइट्स तो चाहिए थी। कोई बात नहीं, ये थोड़ी सी कमी है, बूट स्पेस में लाइट कम है। चलिए गाड़ी का इंटीरियर थोड़ा सा डिस्कस कर लें। नो डाउट एसी के कंट्रोल्स बहुत अच्छी इल्यूमिनेटेड हैं, क्लस्टर अमेजिंग। यहाँ पर भी स्टीयरिंग रिमोट कंट्रोल्स के ऊपर भी पीछे से लाइट आती है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। ये और ब्राइट होती है, ये इनकी फुल ब्राइटनेस है, बिकॉज अभी ये रात की लाइट है इन्होंने, ताकि आंखों में चुभे ना। तो ये इनकी दिन की लाइट होती है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। इवन टच स्क्रीन की बात करें तो 12.3 इंचज़ की बड़ी स्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा हो या फिर ओवरऑल इंटरफेस हो, यूज़ करने में भी अच्छा और दिखने में भी काफ़ी बढ़िया रहता है। ज़्यादा लाइट नहीं, ज़्यादा डार्क नहीं, बिल्कुल सही है, ताकि डिस्ट्रैक्ट नहीं होते रोड से, लेकिन जो पढ़ना चाहते हो उसकी विजिबिलिटी पूरी मिल जाती है। तो बटन्स, एम्बियंट लाइटिंग, रीच, उनको प्रेस करने के लिए लाइट ढूंढना बिल्कुल नहीं पड़ता। ओवरवीएम कंट्रोल्स 10 आउट ऑफ 10 यहाँ पर इजीली। प्लस उसका रीज़न पता है क्या है? ये जो ऊपर लाइट देख रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा है, ये एक नहीं, ये दो नहीं, ये तीन नहीं, उससे भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल लाइट्स मिल जाती हैं। ये है सिर्फ सेंटर की, ये राइट साइड की और ये लेफ़्ट साइड की, तो उसका भी थ्रो का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा ऑटो डिमिंग IRVM है, विजिबिलिटी सही मिल जाती है। कैबिन में लाइट्स की कोई कमी महसूस नहीं होती। अगर रियर सीट की बात करें तो वो तो पीछे जाके बताऊंगा ना, आ जाओ। रियर साइड्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक तो आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है सनरूफ के साथ, लुक्स वेरी वेरी नाइस। उसकी फोटो वीडियो लगा सकते हो, इस कैमरे में तो नज़र आएगी नहीं। साथ में फ्रंट का लुक बहुत अच्छा मिल जाता है। लेकिन अगर आप पीछे कुछ पढ़ना चाहते हो तो क्या, अभी जो ये लाइट आप देख रहे हो ये स्ट्रीट लाइट की है, जो क्योंकि सनरूफ ओपन है तो उसकी लाइट आ रही है। बट अगर आपको रीडिंग लाइट चाहिए तो यहाँ पर बटन प्रेस करो, एक यहाँ पर तीन एलईडी लाइट्स हैं, वैसी तीन लाइट्स आपको यहाँ मिल जाती हैं। यूजुअली ब्रांड्स जब पैनोरामिक सनरूफ देते हैं तो लाइट कहते हैं हम नहीं देंगे आपको, लेकिन टाटा कहता है हम एक नहीं, तीन यहाँ लाइट देंगे। तो है ना कमाल की बात। नाइट ड्राइव रिव्यू, इसमें लाइटिंग देखो थोड़ी ठीक ठाक सी होती है। मेरा खूबसूरत चेहरा आपको थोड़ा कम दिखेगा, मच्छर ज़्यादा शायद दिखे। एनीवेज द पॉइंट इज़ कार, हमने गाड़ी का रिव्यू करना है ना। तो गाड़ी के रिव्यू में देखो, इंटीरियर लाइटिंग से तो मैं इंप्रेस्ड हूँ कि हर जगह आपको प्रॉपर लाइटिंग मिल जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा ही, और इजीली रीचेबल रहती है। प्लस ये है कि आपको कोई बटन ढूंढने में दिक्कत नहीं होती, हर जगह इल्यूमिनेटेड आपको मिलेगा। चाहे वाइपर कंट्रोल्स, आपके हेडलैम्प कंट्रोल्स भी बहुत इजीली नज़र आ जाते हैं। रिफ्लेक्टिव वाइट पेंट है इनके ऊपर, और इल्यूमिनेटेड तो है ही, जो कि स्टीयरिंग पे है, एसी है और टच स्क्रीन है। बट ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो विजिबिलिटी में सिर्फ ये ए पिलर तंग करता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। ये ए पिलर्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ट्विटर भी है, ORVM के कंट्रोल्स भी हैं, ORVM भी काफ़ी बड़ा है। पीछे का व्यू तो इस बड़े साइज से वैसे मिल जाता है, लेकिन आपको कॉर्नरिंग में, कॉर्नर्स का थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। एक तो आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाइट पे बैठ रहे हो, तो आप अगर
रोड नहीं उतनी अच्छे से देख पाते, समझ रहे हो। बोनट तो बहुत बड़ा है, अब अच्छे से नज़र आता है, तो सामने सामने की विजिबिलिटी तो है, बट क्लोज प्रॉक्सिमिटी जितनी गाड़ी की है उसमें थोड़ी सी आपको विजिबिलिटी में इशू रहता है। बट उसके लिए कंपनी ने क्या किया, 360 डिग्री कैमरा दे दिए। विद जस्ट अ प्रेस ऑफ अ बटन आपकी जो स्क्रीन है वो 360 डिग्री कैमरा में कन्वर्ट होती है। अभी क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो आपको रियर का सिर्फ दिखा रहा है, जिसको हम ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर भी बोलते हैं। और जैसे ही मेरी स्पीड कम हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा देख कर साइड पर अगर रोक लेते हैं, अब मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो ये 360 डिग्री कैमरा भी हो गया, गाइडलाइंस भी आ गए, और इसकी क्वालिटी देख सकते हो, इतनी अंधेरी रोड पे भी प्रॉपर इसकी विजिबिलिटी नज़र आती है। वो अभी मैं आगे जाके आपको अच्छे से दिखा भी दूंगा, अलग अलग एंगल्स आपको मिल जाते हैं, और फ्रंट एंड बैक दोनों गाइडलाइंस आपको मिलती हैं। तो ये बहुत ही रेयर होता है जो आपको नहीं मिलता यूजली। तो ये 3D पूरा लेआउट आसपास की गाड़ी का, अभी सोनेट निकल के गई एक, अभी ये डिज़ायर गई, तो मैं ऐसे यहाँ से भी पहचान पाऊंगा, मुझे बाहर देखने की ज़रूरत नहीं, बट विजिबिलिटी ओवरऑल इज़ वेरी वेरी गुड। सो लेट्स जस्ट टर्न बैक टू नॉर्मल 2D, इसको बंद करते हैं, ड्राइव वाला पार्ट आगे चलते हैं। ड्राइव में देखो, ओवरऑल गाड़ी की बात करूँ तो हेडलाइट्स बहुत ज़रूरी होती हैं गाड़ी की अच्छी होने में। तो दिन में तो आपको विजिबिलिटी पूरी मिल जाती है, रात में क्या, तो रात में एलईडी हेडलैम्प सेटअप को लेके कंफ्यूज रहते हैं लोग कि भाई एलईडी से बेटर हेलोजन होते हैं। देखो फॉग में यस, येलो लाइट यानी कि हेलोजन थोड़े से बेटर परफॉर्म करती है, बट देखो दिखने में तो एलईडीज अच्छी लगती है ना, प्रीमियम तो एलईडीज लगती है ना। तो यहाँ पर आपको ऑल एलईडी सेटअप मिलता है, फ्रंट से लेके बैक तक, ब्रेक लाइट से लेके फॉग लैम्प्स तक, सब कुछ आपको एलईडी ही ऑफर किया गया है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार हाँ यार, मैंने पैसा जो खर्चा है वो मेरे को प्रीमियमनेस पूरी पूरी प्रोवाइड कर रहा है। फील पूरी आती है आपको एक महंगी बड़ी गाड़ी की, इस बात में तो कोई डिनाई नहीं है। चलिए रात में इसकी 360 डिग्री कैमरा देख लेते हैं। पहले मैं आपको थोड़ी रोड दिखा देता हूँ कि बिल्कुल अंधेरी जगह पे हैं हम, कुछ भी लाइट नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ वापस स्क्रीन पे, 360 डिग्री कैमरा का बटन दबाया और ये है इसकी लाइट, बिना किसी लाइट के, मतलब ये इसकी क्वालिटी है। ये राइट साइड, लेफ्ट साइड, रियर और फ्रंट। अब रियर में क्योंकि ब्रेक लाइट है और थोड़ी सी नंबर प्लेट के ऊपर लाइट है, इसलिए यहाँ लाइट लग रही है। पीछे आप देख सकते हैं रोड पे ऐसा विजिबिलिटी बहुत कम है। ये जो आप सामने लाइट देख पा रहे हो ये स्ट्रीट लाइट है। 3D व्यू देखेंगे तो पूरी गाड़ी हमें दिख जाएगी अलग अलग एंगल से, बहुत ईजीली, बहुत स्मूथ टू टच है, फ्रंट साइड्स और ये सेटिंग्स। इसको छोड़ते हैं एक बार। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वापस से 360 दबाते हैं कि जब लाइट्स ऑन करते हैं तो क्या। अब मैंने फ्रंट की लाइट्स ऑन कर दी, ये है नॉर्मल स्टैंडर्ड लाइट, ये है इसकी हाई बीम लाइट, और इवन अगर आप फॉग लैम्प ऑन करना चाहते हो तो ये हो जाते हैं इसके फॉग लैम्प। एक बार मैं लाइट ऑफ करता हूँ, मेन वाली भी ऑफ कर देते हैं, ये फॉग लैम्प ऑफ, ये फॉग लैम्प ऑन। फॉग लैम्प से कितना फ़र्क पड़ जाता है ना, ये लाइट, ये हाई बीम। सो लाइट 360 डिग्री कैमरा में समझ पा रहे होंगे कि काफ़ी अच्छी मिल जाती है और विजिबिलिटी आपको पूरी आ जाती है। अब ऐसे ही रियर में दिखाना चाहता हूँ, ये हमने रियर किया और अब मैंने ब्रेक दबा दी, तो अब रेड और हो गया, तो काफ़ी विजिबिलिटी मुझे फिर भी एडिशनल मिल गई। दिन में तो ये कमाल है ही, शाम को भी बहुत अच्छे से काम करते हैं, रात को ऑब्वियसली अब अंधेरा है तो क्या ही दिखाएं, तो लेकिन फिर भी ज़ीरो लाइट में भी इसमें विजिबिलिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है। चलिए अब रोड की बात करते, देख सकते हैं कितना अंधेरा है रोड पे। तो ये इसकी एलईडी DRLs, ये आ जाएंगी इसकी स्टैंडर्ड लाइट, ये आ जाएंगी इसकी हाई बीम के साथ, ये लो बीम, ये हाई बीम। और फॉग लैम्प्स की बात करें तो ये हैं इसके फॉग लैम्प्स। अब आपको एक बार अकेले फॉग लैम्प्स भी दिखाना चाहता हूँ। ये हो गई एलईडी DRLs, सॉरी ये एलईडी DRLs, ये फॉग लैम्प, ये मेन लाइट और हाई बीम के साथ ये लो बीम, हाई बीम, लो बीम। माई स्कोर 10 आउट ऑफ 10 ईजिली। लाइट थ्रो तो बहुत अच्छा है, स्प्रेड भी अच्छा है, थ्रो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। हमने हाईवे पे भी इसको काफ़ी चलाया रात को, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सिटीज़ में तो बिल्कुल भी नहीं। अब ये तो नाइट वाली चीज़ें हो गई। वैसे ओवरऑल गाड़ी के बारे में बताऊँ तो मैसिव 2 लीटर का इंजन, 170 PS, 350 न्यूटन मीटर स्टॉक, कमाल की एक्सप्रेशन देता है, आपको हमेशा टॉर्की नेचर प्रोवाइड करता है। इतनी बड़ी, इतनी हैवी गाड़ी होने के बावजूद किसी को ओवरटेक करना है बहुत ईजी रहता है। इनफैक्ट हमारे पास तो मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है, और सही बताऊँ मैनुअल चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इसका क्लच इज़ सुपर लाइट, ज़्यादा डीप नहीं है, गियर लीवर भी आपको बहुत स्मूथ मिल जाता है। एफर्टलेसली आप इसके गियर चेंज करते करते कहीं भी ले जा सकते हो इस गाड़ी को। देखो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लाइट स्टीयरिंग नहीं है इसका, और इतना होना भी नहीं चाहिए, जितना होना चाहिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। हाईवेज़ पे ऑफ कोर्स थोड़ा सा हैवी हो जाता है, स्टेबिलिटी अच्छी देता है, आपको कॉन्फिडेंस अच्छा देता है, लेकिन सिटीज़ में थोड़ा सा हल्का रहता है ताकि आप यू टर्न ईजिली ले पाओ, ट्रैफिक से ईजिली निकल पाओ,
पार्किंग में टाइट स्पॉट से भी निकल पाओ, जहाँ पर फ्रंट पार्किंग सेंसर 360 डिग्री कैमरा और ये लाइट स्टीयरिंग आपका दोस्त बन जाता है। उसके अलावा इसका 4 स्पोक का डिज़ाइन हैंडलिंग के लिए बहुत सही रहता है। रेस्टिंग फेस पे आपके हैंड्स रहते हो तो कभी थकने वाले आप नहीं हो, लॉन्ग ड्राइव पे जाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। सस्पेंशन थोड़ी स्टिफर साइड पे है तो झटके और आवाज़ दोनों अंदर आती हैं, बट अगेन हाईवे पे स्टेबिलिटी चाहिए तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़। तो एसयूवी वाली फीचर्स चाहिए, एसयूवी वाला करैक्टर चाहिए तो हाईवे पे स्टिफर सस्पेंशन ज़्यादा बढ़िया रहती है, यानी कि 120, 130, 140 पे भी चलाओगे जिन रोड्स पर अलाउड है वहाँ पर, तो आपको स्टेबिलिटी पूरी मिलती है इस गाड़ी में। कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ यार कोई बात नहीं, मेरे पास हैरियर है, और उसमें सेफ्टी भी आ जाती है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है, और साथ में ग्लोबल एनकैप के में भी, भारत एनकैप में भी 5 स्टार है, और सबसे ज़्यादा सेफ गाड़ी है। नॉट जस्ट 5 स्टार, इसमें भी आपको 39 में से नहीं 39 34 में से 33.03 और 49 में से 45 का स्कोर मिलता है इस गाड़ी के साथ। अब टाटा हैरियर का नाइट ड्राइव रिव्यू तो हो गया, आपको इसमें क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा वो भी बता दो, और कुछ अगर हमसे गलती हो गई हो, मिस आउट कर दिया तो वो भी बता दो। इस चैनल को हम और बेटर कैसे बना सकते हैं आप उसके बारे में भी कमेंट करके बता दो, हमें बड़ा अच्छा लगेगा आपका फीडबैक, हम उसके ऊपर काम भी करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल ग्रो कर पाए। पूरी कारगिल टीम आपके लिए मेहनत तो पूरी करती है, लेकिन थोड़ा रिजल्ट और अच्छे से आएगा तो आपकी हेल्प चाहिए हमें उस चीज़ के लिए। तो सजेस्ट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब चेकआउट करें। दिस वॉज दी टाटा हैरियर नाइट ड्राइव रिव्यू। और कौन सी गाड़ी का देखना चाहते हो वो भी बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।